जय श्री राम दोस्तों। तो आज के हम लोग इस सुंदर से मैजिक सेशन में कुछ प्रकाश के बारे में सीखा जाएगा कि प्रकाश क्या होता है। हम लोग का मेन टॉपिक्स का है जिसमें क्लास 12 का लेसन है, जिससे कि आपको 14 मार्क्स कंफर्म है क्या है। इस एक चैप्टर से 14 मार्क्स कंफर्म होता है क्या आता है, एक क्या होता है सीखा जाएगा। तो सबसे पहले आज के हम लोग का जो लक्ष्य है क्या होगा, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की क्या होता है, मतलब ऑप्टिक्स क्या होता है ये सीखा जाएगा। और उसके बाद प्रकाश के कुछ गुण के बारे में देखा जाएगा। तो आप बस याद है यह जो टॉपिक है, आप कोई भी एग्जाम क्यों ना दीजिए, रेलवे, एनटीपीसी, क्लास 12 हो, जेई हो, नीट हो या कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में भी अच्छा से सीखा जाएगा, मतलब कि यहाँ से आज हम लोग जो सीखा जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रकाश क्या होता है। लाइट। नहीं, आपसे पूछा जाएगा प्रकाश क्या होता है, तो ऐसे सिंपल सा डिफिनेशन आपको पता ही होगा कि प्रकाश वह चीज होता है जो हम, प्रकाश क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे आंखों को देखने में मदद करता है। जो भी ऊर्जा हमारे आंखों को देखने में मदद करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं लोग। तो एक यह भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, एक इसका दूसरा भी डिफिनेशन हम लोग लिखा जाएगा। आइए हम लोग दोनों डिफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। या फिर आप इसका दूसरा भी परिभाषा लिख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग जो हमें देखने में सहायता करता है, प्रकाश कहलाता है। बस आप सिंपल से याद रखिए कि प्रकाश क्या होता है, जो हमें वस्तु को देखने में सहायता करता है, एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है। तो अब देखिए करना क्या, यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, जिसमें हम मान लिया कोई ऐसा लाइट हो गया, कोई ऐसे बल्ब होना हो गया, और इसी जब जलता है तो इसमें बहुत तरह के इसमें तरंग निकलता है। लेकिन सभी हमको देखने में सहायता नहीं करता है, इसमें से कुछ ही ऐसा तरंग होता है जो हमको देखने में सहायता करता है। तो हमको आइए देखते हैं कौन ऐसा प्रकाश का तरंग विद्युत चुंबकीय का भाग है जो हमको क्या होता है, देखने में सहायता करता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो रेंज होता है, अनुप्रास होता है, इसको पहले सीख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, याद रखिएगा लोग। सबसे पहले तो गामा रे आएगा, उसके बाद होता है एक्स रे, उसके बाद होता है अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे जिसको कहते हैं लोग, उसके बाद से विजिबल रे होता है जिसको हम लोग लाइट कहेंगे लोग, जियोर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसी को हम लोग लाइट कहेंगे लोग, प्रकाश कहेंगे लोग। जो स्टैटिक होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में चलता है। इसके बाद से होता है इंफ्रारेड, उसके बाद से होता है रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव। तो यह इसका रेंज होता है। इसको याद कैसे रखना है, इसको हम लोग गामा पढ़ते हैं लोग। तो गर्म है एक्सरे, याद रखने के लिए ट्रिक याद रखिए लोग, गर्म है एक्सरे, इधर उधर प्रकाश, इधर रोने वाला माइक्रोवेव है, मतलब रोने वाला मामी मौसी कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो गर्म है एक्सरे, उधर प्रकाश, इधर रोने वाला मामी जी है। क्लियर है।
तो इस तरह से देखिए हम लोग का बस हम लोग आज का टॉपिक क्या होगा, इसी को प्रकाश करेंगे लोग। तो इतना से इतना के बीच में जो अध्ययन हम लोग करते हैं लोग, उसको हम लोग किसके अध्ययन में रखेंगे लोग, ऑप्टिक्स के अध्ययन में रखेंगे लोग। तो ये तो आई होप कि स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे लोग, नहीं तो कीजिए लोग फटाफट। अब लोग सीखते हैं लोग ऑप्टिक्स। अब पूछेगा आपसे कि ऑप्टिक्स क्या होता है। अभी हम लोग क्या देखे लोग, प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमको देखने में सहायता करता है। अब ऑप्टिक्स क्या होगा, प्रकाश की क्या होगा, तो ऐसे याद रखना है, भौतिकी का वो भाग जिसके अंतर्गत प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिकी का वह भाग जिसके अंतर्गत प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाश की कहलाता है। क्लियर है। तो ये हम लोग दोनों का टॉपिक तो हो समाप्त हो गया। हम लोग पढ़ते हैं लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का गुण क्या है, ऐसे आपको और क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी में याद रखना है, जो प्रकाश होता है ना, एक बेवड़ा लोग की तरह होता है। बेवड़ा लोग का मतलब क्या हो गया, जिसमें जो मान लो बेवड़ा में किसे कहते हैं लोग, जो पी के एकदम मस्त होता है, मगन है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से पी के एकदम मस्ती में चल जाता है। तो उसी तरह से अभी आता है, जैसे इसमें आपको एक छोटा सा जोक सुना देते हैं, आपको फिर मजा आएगा पढ़ने में। इसमें दो वो दोस्त आराम से पी करके और रेल के पटरी पे चल रहे थे लोग। तो उसमें से एक वो दोस्त कह रहा है कि अरे यार, आज तक हमने फ्लाइट में इतना ज्यादा सीढ़ियां नहीं चले। तो दूसरा क्या कह रहा है, ये तो यार सही है, लेकिन हमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें हाथ रखने वाला जो रेलिंग होता है इतना नीचे क्यों है। क्योंकि जो लोग रेल के पटरी देखे उनको पता है, उसमें ऐसे होता है बीच बीच में। तो बेचारा यार जो चल रहा था लोग लग रहा था कि सीढ़ियां एकदम ठीक है, तो मस्त था, लोगों कोई टेंशन होता नहीं है। तो ये तो लोगों का बेचारा सीढ़ी था, इससे परेशान था लोग। और दूसरा क्या था, जो यार रेल का पटरी होता है उसको रेलिंग समझ दिया था, तो उतना नीचे ही रहता है, तो धराएगा नहीं। तो इस तरह से बेचारा बेवड़ा लोग की कुछ कहानी होती है। तो उसी तरह से हम लोग भी यहाँ क्या करना है, लाइट के बारे में मान लें कि भी एक बेवड़ा होता है, भी पी के एकदम मस्ती में चलता रहता है। जैसे में कहने का मतलब यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। लेकिन यह सीधी रेखा में कब तक गति करेगी, जिसमें पीने वाले लोग आपको पता होगा, दो आदमी से ही डरता है लोग, एक तो बीबी से और दूसरा पुलिस से। दोनों में से यदि कोई सामने आ जाएगा यानी कि वह इधर उधर भागी जाएगा। तो यहाँ रखिए हमारा जो बेवड़ा भाई है प्रकाश, ये केवल अपने बीबी से डरता है। बीबी मतलब वस्तु से। ये तो हमेशा सीधी रेखा में गति करेगा, लेकिन कब तक, जब तक इसके बीच में कोई वस्तु ना आ जाए। जैसे ही इसके बीच में कोई वस्तु आएगा, अपना मार्ग को इधर उधर कर लेगा। ये बात को याद रखिएगा। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है जब तक इसके पथ में कोई वस्तु न आ जाए। क्लियर है। वस्तु का आता ही क्या होगा, अपने मार्ग को जरा टेढ़ा मेढ़ा कर लेगा और जैसा भी होगा वैसे जा सकता है। दूसरा नंबर पॉइंट याद रखना है कि प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे किसी भी माध्यम में
इससे कम ही होता है। क्या निर्वात का जो चाल होता है हमेशा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होता। यह कब होता है? निर्वात में। निर्वात के सिवाय और भी कहीं हम लोग जाएंगे तो उसका चाल क्या होता है? कम होता है। जिसमें निर्वात, जिसमें हमारा वायु हो गया, वायु में भी इसका चाल कम होगा, पानी में भी कम होगा। अब जैसे जैसे उसका क्या होगा, घना चीज बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे चाल घटते जाएगा। तो इसे हम लोग आगे चल के देखा जाएगा। बस आपको अब देखने के लिए ऐसे लिखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में कितना होता है, तो बस इससे उसमें कम हो जाएगा, यानी कि इतना नहीं देखना, इससे कम होगा, वो आंसर मार देना है। पानी में कितना होता है, उसमें भी 3 पॉइंट से कम होगा। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं लोग। अभी हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट आपको बताएंगे कितना होता है, उसका टेंशन नहीं लेना। मतलब आपको यार निर्वात से सभी जगह पे कम ही होता है। 3rd नंबर पॉइंट याद रखना है, जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होगा, चाहे तरंग लंबाई का परास, मतलब की रेंज आपको बताया था कितना होता है जी, 3800 एंगस्ट्रॉम से कितना, 7600 एंगस्ट्रॉम। अब यह जो होता है बुक के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसी बुक में यह दिया हुआ है, किसी में दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, और किसी किसी बुक में इसको नैनोमीटर में देता है, तो नैनोमीटर में क्या देगा, 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच में। तो इस आपका क्वेश्चन ऐसे आता है, और हम लोग इसमें कुछ पॉइंट इसमें ऐड करते हैं लोग। सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग। चौथा पॉइंट लिखना है, जिसमें प्रकाश के फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति हमेशा नियत रहता है। नियत मीन्स कांस्टेंट रहता है। ये समझिए। अभी आपको क्या होता है कि प्रकाश जो होता है उसका जो वेग होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में होता है, यानी कि बाकी किसी माध्यम में कम होता है। उसका तरंगदैर्घ्य का भी अनुपात था इतना से इतना के बीच में, यानी वो भी बदलता है, लेकिन इसका जो फ्रीक्वेंसी लिखे हैं वो नियत होता है, यानी कांस्टेंट होता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि हमेशा कांस्टेंट होता है, यह ससुरा कभी नहीं बदलता है। आपको इसको कहीं भी लेके जाइए, पानी में, गिलास में, कहीं भी, यह हमेशा निश्चित होगा। और 5वां पॉइंट ऐसे लिख लेते हैं लोग, पांचवा पॉइंट ऐसे चलिए 5वां पॉइंट लिखते हैं लोग। प्रकाश जो होता है ना, चलिए 5वां पॉइंट हम लिखते हैं लोग। प्रकाश का जो पथ होता है, मतलब प्रकाश का जो रास्ता हम लोग चलते हैं, जो रास्ता उसको रोड कहते हैं लोग। तो इस तरह जो प्रकाश का पथ होता है उसको हम लोग किरण कहते हैं लोग। और जो इसका ग्रुप होगा, झुंड होगा, तो उसको हम लोग प्रकाश बीम कहते हैं लोग। याद है, ये प्रकाश जिस रोड से गुजरता है वो इसे क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। और प्रकाश का जो झुंड होता है उसको हम लोग बीम कहते हैं लोग। तो प्रकाश से कुछ यह मुख्य पॉइंट था। एक हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं लोग, उसके बाद हम चलते हैं लोग।
निम्नलिखित में से कौन पानी में बदलता है? चैनल नहीं बदलता है। ऑप्शन ए में दे देते हैं आपको तरंग लंबाई। या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा लो, या आपको जेई नीट में भी आपको यह क्वेश्चन आता है। तरंग लंबाई बी नंबर में हो गया, आवृत्ति सी नंबर में हो गया, वेग, और डी नंबर में हो गया ऑल। तो दिमाग लगाना है और इसका आंसर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स कर देना है। ओके, तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। लो, आपको यह लेक्चर अच्छा भी लगा होगा और आप लोगों को सपोर्ट कीजिए। लो, ये आज का हमारा पहला लेक्चर था अकॉर्डिंग टू यूट्यूब। वैसे तो अपना 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये 6ठा साल अपना चल रहा है टीचिंग स्टाइल। आपको मतलब टीचिंग में कोई कमी नहीं मिलेगा, एकदम परफेक्ट रूप से आपको टीचिंग मिलेगा। और यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो था, तो इसके बस ध्यान में रखना है। जो कमी होगा बस डिस्क्रिप्शन में लिखना है, इसको कमेंट्स कर देना है कि इसमें और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट से आपको तो कुछ नहीं करना होगा, हमको बहुत फायदा होगा। ओके, थैंक्स।